गांव के किनारे एक सुंदर और घना जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग संगम वन के नाम से जानते थे। इसी जंगल के पास एक छोटा सा घर था, जहां रामनाथ, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका 12 साल का बेटा राहुल रहते थे। रामनाथ राहुल से एक दिन कहता है, राहुल, जंगल केवल पेड़ पौधों का घर नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है। यहाँ हर चीज की एक कहानी होती है। पापा, क्या इस जंगल में कोई रहस्य भी है? हाँ बेटा, यहाँ एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाता है उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। वह उस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो गया। एक दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए राहुल जंगल की ओर चल पड़ा। राहुल मन ही मन, आज मैं उस पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। जंगल में सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों को झुला रही थी। अचानक राहुल को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। कौन है वहाँ? एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा आदमी ने राहुल को चेतावनी देते हुए बोला, बेटा, तुम जंगल में अकेले क्यों आए हो? मैं उस रहस्यमयी पेड़ को ढूंढने आया हूँ, जिसके बारे में मेरी माँ ने बताया था। बूढ़ा आदमी सोचकर बोला, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन याद रखना, असली ताकत किसी पेड़ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर होती है। लेकिन मुझे उसे देखना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो आगे बढ़ो। राहुल आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तेज बहती हुई नदी मिली। पुल बहुत पुराना और कमजोर था, जो एक टूटा पेड़ से बना हुआ था। राहुल सोचते हुए, अगर मैं ध्यान से चलूं, तो इसे पार कर सकता हूँ। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल डगमगाने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जब डर लगे तो खुद पर विश्वास रखो। राहुल ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। थोड़ी देर और चलने के बाद राहुल ने देखा कि एक विशाल पेड़ उसके सामने खड़ा है। यह बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं सुनहरी चमक रही थीं और इसकी पत्तियां हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। राहुल आश्चर्य से, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ ने बताया था। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसे एक अजीब एहसास हुआ। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगी, जब उसके पिता ने उसे पहली बार जंगल की सैर कराई थी, जब उसकी माँ ने उसे डर से लड़ने की सीख दी थी। और तो असली ताकत इस पेड़ में नहीं, बल्कि मेरे अपने विश्वास और ज्ञान में है। वह मुस्कुराते हुए घर लौटा। उसके माता पिता चिंतित थे। राहुल, तुम कहाँ चले गए थे? हमें बहुत चिंता हो रही थी। पापा, मैं उस रहस्यमयी पेड़ को देखने गया था, और अब मुझे समझ में आया कि असली ताकत हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। बिल्कुल सही, यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते थे। उस दिन के बाद राहुल ने ठान लिया कि वह जंगल की रक्षा करेगा और अपने गांव के बच्चों को भी प्रकृति का महत्व समझाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली ताकत हमारे विश्वास और हिम्मत में होती है। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक गुरु है, जो हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की सीख देता है।